Hello students, so today we are going to discuss the preparation of alcohols. एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। उसके दो मेथड हैं, एक तो बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और दूसरा हम देखेंगे बेटा बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस देखते हैं। तो टाइटल डाल दो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कंक्लूड कर दूं एक बार, तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। सेकंड देखेंगे हम फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और थर्ड देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले बेटा फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। दो तरीके से हम एल्कीन से बना सकते हैं अल्कोहल। इसमें पहला मेथड आएगा बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये जो मैकेनिज्म है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म पूछ सकता है रिएक्शन के साथ साथ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा होगा बाय यूजिंग BH3 दैट इज बोरेन रिएजेंट, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब है, हाइड्रेशन का सीधा साधा मतलब है कि H2O के साथ उसकी रिएक्शन होगी, एसिड की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? एसिड। मतलब कैटालिस्ट होगा, एरो के ऊपर H2O रिएक्ट करेगा और एरो के ऊपर कैटालिस्ट होगा एसिड H+, ठीक है। अब यहां पे H+ लिखने का मतलब है ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम्हें ठीक से याद हो तो हमने ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। क्या होते हैं ब्रोंस्टेड एसिड? जो H+ रिलीज करे उसे ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। और बेस कौन से होते हैं? ब्रोंस्टेड बेस कौन से होते हैं बेटा? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रोंस्टेड बेस होते हैं, ठीक है। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन के, एक ब्रोंस्टेड, एक होता है लुईस, है ना। लुईस एसिड, लुईस बेस, ये बार बार बोला जाता है। लुईस एसिड उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है। और लुईस बेस उसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। ये सब जीओसी का पार्ट है, ये ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब देखो एक याद रख लो, लुईस का याद रख लो, ब्रोंस्टेड अपने आप याद रहेगा, नहीं तो हमेशा कौन देगा क्या देगा इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट्स ऑल। अब देखो फिर लुईस बेस कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब जब हम ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो ये तुम्हें याद रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट हमेशा प्रोटॉन होता है, दैट इज H+, एक्सेप्ट का अपोजिट रिलीज, ठीक है। तो जो H+ डोनेट करेगा वो ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा, ठीक है। और ब्रोंस्टेड बेस जो प्रोटॉन डोनेट मतलब एक्सेप्ट करेगा वो ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, एसिड होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, क्लियर। तो मैं ऐसा कोई भी एसिड, अब याद रखना लुईस एसिड नहीं लूंगा मैं, यहां पे एरो के ऊपर हमेशा ऐसा एसिड लेना है जो H+ रिलीज करे, ये चीज याद रखना। कभी भी यहां पे लुईस एसिड नहीं ले सकते आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लुईस एसिड H+ रिलीज करे। फॉर एग्जांपल AlCl3, ये AlCl3 में क्या है बेटा? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास p ऑर्बिटल खाली होती है एल्यूमिनियम के पास।
अब ये खाली p ऑर्बिटल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी, ठीक है, इसीलिए AlCl3 BH3 ये सब क्या है, लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, क्लियर। लेकिन ये कभी भी, ये एसिड है, लुईस एसिड है, लेकिन ये इसके पास H+ है ही नहीं, तो ये H+ डोनेट कहां से कर देगा, तो ये कभी भी ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। एसिड एसिडिक नेचर रखता है लुईस के हिसाब से, लेकिन कभी भी H+ देने वाला एसिड नहीं होगा। तो बेटा जो H+ देंगे, ठीक है, वो कौन से एसिड होंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, नंबर ऑफ एसिड्स होंगे H3PO2, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ब्रॉन्स्टेड एसिड है। दूसरा नाम, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं, तो हम यहाँ जो एसिड ले रहे हैं वो याद रखना है, उसको हम प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं बेटा, प्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अब चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब मैं कभी भी एरो पे H+ लिखूंगा किसी भी रिएक्शन में, तो समझ जाना है मैं क्या कह रहा हूं, कि वहां जो मीडियम है, जो रिएक्शन हो रही है, वो एसिडिक मीडियम है ना, वहां पे एसिड की प्रेजेंस है, क्लियर। तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जनरल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कि कोई भी एल्कीन ले लो, कोई भी एल्कीन ले सकते हो आप, ठीक है। मैं ऐसी एल्कीन ले रहा हूं जनरल, केवल डबल बॉन्ड पे रिएक्शन दिखानी है मुझे। इसमें मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H+ एंड इट विल गिव, एक पे हाइड्रोजन लगा दो, देखो ये H2O किस में टूटेगा, H और OH में टूटेगा, ये H और ये OH, एक पे H पहुंचा दो और दूसरे पे OH पहुंचा दो। प्रोडक्ट बनाना सिंपल है, प्रोडक्ट बनाने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रोडक्ट बनेगा। और H+ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अलग रहेगा। तुम्हें पता है कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कि रिएक्शन के रेट को फास्ट करे, ठीक है, और रिएक्शन जब खत्म हो तो हमें वापस मिल जाए, रिगेन करना है हमेशा कैटलिस्ट, ठीक है। जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि वास्तव में ये इतना, जितना आसान दिख रहा है इतना आसानी से होती नहीं है, होता क्या है एक्चुअली में, वो देखो अब, ठीक है। मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म वो पाथवे है बेटा जिससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन के अंदर स्टार्ट कैसे हुई और रिएक्शन खत्म कैसे हो रही है। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप है, ठीक है, H2O get protonated by H+, H2O get protonated by H+, मतलब जो H2O है, ठीक है, तुम्हें पता है H2O का वैसे तो ये स्ट्रक्चर होता है, दो लोन पेयर होंगे, ये किससे रिएक्शन करेगा, H+ से, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये बना देता है। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना समझ लो कि ऑक्सीजन पे आके एक H लग जाएगा और जैसे ही इसने 2 बॉन्ड से ज्यादा एक बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और केवल अब उसके पास एक लोन पेयर रह गया है, ठीक है, केवल अब उसके पास एक लोन पेयर रह गया। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और आप कभी भी अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो इसके साइड में लिख लो, केवल इतना लिखना है आपको, H3O+, दैट्स ऑल, ठीक है, H3O+। फिर इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में एल्कीन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। देखो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर, पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हाई होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हाई होता है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड की है दोनों कार्बन पे बराबर रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं H3O+ को इसके पास लेके आता हूं, समझने की कोशिश करना, जैसे ही मैं H3O+ को इसके पास लेके आता हूं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है, थोड़ा सा इसके अंदर पोलरिटी होगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो इसके कारण क्या होता है, इसमें से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी एक की तरफ भागने की कोशिश करती है, ठीक है।
क्लास 11th में चैप्टर 5th में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, मतलब जब हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर के पास लेके आते हैं तो वो भी पोलर जैसा बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे ये एक डाइपोल है, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका नेगेटिव इधर है, जबकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्फेरिकल, कहीं भी पॉजिटिव होगा कहीं भी नेगेटिव होगा, इस तरीके से, ठीक है, तो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब ये दोनों पास आएंगे तो ये देखेगा कि इसका पूरा पॉजिटिव इधर है, तो इससे अट्रैक्ट होकर क्या होगा कि इस पूरे डेंसिटी का नेगेटिव पार्ट इधर आने लगेगा, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट इधर चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट क्या है, इधर चला जाएगा, तो ये क्या है, अब स्फेरिकल से ओवल बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। तो क्या होगा, इसमें से किसी एक की तरफ ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, ठीक है, तो किसी एक पे आप नेगेटिव बता सकते हो, किसी एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये समझने के लिए है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मत बताना कभी, ठीक है, ये केवल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट है कि किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों तो अटैक करेंगे नहीं इस 3O+ पे, केवल एक अटैक करेगा, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट स्टेप में कि एल्कीन अटैक्ड बाय H3O+ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है इसलिए ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, स्पीसीज है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से मतलब लव मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो खुद पॉजिटिव होगा, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसे इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो एल्कीन की रिएक्शन होगी बेटा H3O+ से, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से कोई भी एक कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसके ऊपर भी हम नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहे हैं। मान लो मैंने पहले वाले के ऊपर किया तो इसने इसके ऊपर अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा कि C ने H को अपने पास बुला लिया, ठीक है, और बेटा C डबल बॉन्ड, अभी तक यहां पे क्या हुआ, अब देखो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन पे तो कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा था, तो यहां पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा H2O का मॉलिक्यूल अलग निकल गया, ये H2O पूरा अलग निकल गया, 2 H और 1 ऑक्सीजन, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का था और एक उसके पास कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए कौन आ रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल बन जाएगा, तो H2O हमें वापस न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एल्कीन अटैक्ड बाय H3O+ इलेक्ट्रोफाइल एंड जनरेट एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये याद रखना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, सेकंड स्टेप है। देखो बुक में ये ना, ये फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको सेकंड बना दिया, पहले स्टेप को मैंने केवल प्रोटोनेटेड वाला बता दिया, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, आप देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसकी, ठीक है। स्टेप थर्ड में आओ, formed carbocation now attacked by H2O molecule, ठीक है। इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल फॉर्म में, पता है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है, अब क्या होगा, H2O इसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है, दैट इज ठीक है। तो ये यहां से नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री पड़े हैं, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए इस पे अटैक करेगा, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, C
ये तो एज इट इज रहेगा, पहले कार्बन में कोई चेंज नहीं है। दूसरे में आओ, कभी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखो तो जिसमें कोई चेंज ना हो पहले तो वो लिख दो, जिससे कभी ऐसा ना हो कि जो चेंज हो उसे लिखने के चक्कर में इसका हाइड्रोजन रह जाए। जैसे ही हाइड्रोजन रहा यहाँ सब कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ से सब फिर आगे चेक ही नहीं करूंगा, यहीं पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमने O, ये पूरा H2O इस पे अटैच हुआ है। ठीक है, ये H2O लगा दिया और इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे, मतलब जो 2 बॉन्ड मैंने खाली छोड़ रखे हैं वो पहले से मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। ठीक है, 2 बॉन्ड में पहले से ऐसे ही बना दे रहा हूं, तो ये H2O इस पे आगे लग गया। अब देखो फिर से ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, बता चुका हूं मैं तुम्हें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब भी अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के खुश रहता है, लेकिन 2 से 3 गया तुरंत पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है, लेकिन 3 से 4 गया तुरंत पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो फटाफट, फिर मैं मिटाता हूं। 4th पॉइंट है डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल, टू फॉर्म एन एल्कोहल। अब देखो, जिस वाटर में रिएक्शन हो रही है अब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं वाटर का, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, तो होगा क्या, ये जो कंपाउंड बना है ये वाला एल्कीन पे हमने हाइड्रोजन का अटैक करवाया, और ये इसके 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड कुछ नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने जनरली C डबल बॉन्ड C लिया था, यहाँ आप CH2 लोगे तो वो बॉन्ड लगते चले जाएंगे, एटम्स लगते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये बना था हमारा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे फिर से एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करता है H2O। ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे एक मग भर के तुम्हारे पास पानी है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन को ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एनर्जी डायग्राम होता है। यहां पे नीचे सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, और ऊपर होती है सिग्मा स्टार। इस तरीके से ऑर्बिटल होती हैं। जब भी कोई देता है तो वो सबसे पहले, अगर नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो उसके नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से किसी पे अटैक करेगा। नॉन बॉन्डिंग में नहीं है तो वो पाई से अटैक करता है, पाई बॉन्ड है तो। अगर पाई में भी नहीं है तब जाके वो सिग्मा बॉन्ड से अटैक करता है। इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। तुमने देखा होगा किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज अटैच्ड है ना, जैसे लिखा हुआ है ये OH- न्यूक्लियोफाइल है, इसके नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन की में, तो वो तुरंत यहां से इजीली अटैक कर देता है किसी के ऊपर भी। ठीक है, अगर यहां नहीं होते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्कीन का अटैक करवाया, वो देखा होगा तुमने, हमने पाई बॉन्ड से अटैक करवाया क्योंकि उसके पास नॉन बॉन्डिंग नहीं थे, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये याद रखना, अब नॉन बॉन्डिंग से किसी पे भी अटैक कर सकता है, अगर नहीं है तो पाई बॉन्ड से, और नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, तो लेकिन जनरली न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है जिसकी नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और किसी किसी को जिसकी पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो। बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जहां से सिग्मा बॉन्ड से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल याद रखो, ऑक्सीजन इसको अटैक अपनी तरफ खींचेगा H को। ठीक है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज को सेटिस्फाई करने पे चले जाएंगे ऑक्सीजन के, तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH। यहां पे क्या रह गया फिर, खाली ये ऑक्सीजन रह गया और एक इस पे हाइड्रोजन लगा रह गया। ठीक है, एक कंपाउंड तो ये बना, और ये H H2O के साथ चला गया, मतलब H3O प्लस बन गया, H3O प्लस बन गया। ठीक है, और ये H3O प्लस कुछ नहीं है, H2O विद H प्लस है। तो देखो कैटलिस्ट H प्लस हमें वापस मिल रहा है, कैटलिस्ट H प्लस हमें वापस मिल रहा है, और वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है जो कि स्टेप फर्स्ट में हमने जनरेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैकेनिज्म है, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हमें एल्कीन से क्या मिला, एल्कीन से क्या मिला, एल्कोहल मिला।
सिंपल है, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन में आपको वो रिएक्शन याद होनी चाहिए, कौन सी, कि C डबल बॉन्ड C से जब भी H2O रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तो एक पे H आ जाएगा, ठीक है। ये इस पे 2 बॉन्ड और होंगे, वो 2 बॉन्ड मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, कुछ भी अटैच हो सकता है, कितनी बड़ी भी चेन हो सकती है, ठीक है। और एक पे OH लगा दो, दैट्स ऑल। और साथ में क्या बनेगा, साथ में कुछ भी नहीं बनेगा, H3O प्लस निकलता है कैटालिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, जो यहाँ निकला है, जो यूज हुआ है। क्लियर, ठीक है।